सच्चा मित्र। हठी विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, इतनी मेहनत उठाकर विजय प्राप्त करने के बाद इस बात का ख्याल रखो कि चंद्रक की भांति तुम्हारी सफलता व्यर्थ न हो जाए। श्रम को बुलाने के लिए मैं तुम्हें रुद्रक की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सत्राजित नामक एक यक्ष राजा था। तेजोवती उसकी पुत्री थी। तेजोवती अपरूप रूपवती थी। दो यक्ष कुमार सत्राजित की निशी दिन सेवा किया करते थे। वे रुद्रक तथा चंद्रक थे। रुद्रक के प्रति सत्राजित का विशेष स्नेह था, मगर रुद्रक तेजोवती के प्रति आकृष्ट था। इसी कारण वह राजा सत्राजित का विशेष ध्यान रखता था। रुद्रक ने हृदय से तेजोवती को चाहा, लेकिन वह सुंदर न था और न बड़ा पराक्रमी ही था। ये दोनों गुण चंद्रक में थे। सौंदर्य के प्रति अनुरक्त तेजोवती चंद्रक को चाहती थी। चंद्रक स्वभाव से ही राजा सत्राजित के प्रति श्रद्धा व भक्ति रखता था। इस कारण वह दिलो जान से राजा की सेवा करता था। चंद्रक तेजोवती के मन की बात जानता था, इसलिए वह रुद्रक के प्रति सहानुभूति रखता था कि बेचारे रुद्रक को तेजोवती प्राप्त न होगी। सत्राजित जब राजकुमारी के विवाह की बात सोचने लगा, तब रुद्रक ने राजा के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर सत्राजित प्रसन्न हुआ और उसने तेजोवती को सलाह दी कि वह रुद्रक के साथ विवाह करे। रुद्रक के साथ तेजोवती विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे साथ जो विवाह करना चाहते हैं उनकी मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तुम कैसी परीक्षा लेना चाहती हो? राजा ने पूछा। गंधर्व वन में एक सरोवर है, उसमें स्वर्ण कमल भरे हुए हैं। उनके रस का लेपन करने वाले व्यक्ति न केवल समस्त प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि गंधर्वों के समान सुंदरता भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति गंधर्वों को पराजित कर स्वर्ण कमल लाएगा, उसी के साथ में विवाह करूंगी। तेजोवती ने कहा। राजा सत्राजित ने अपने दो अनुचरों को बुलाकर उस परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया। इस पर रुद्रक तथा चंद्रक दोनों गंधर्व वन की ओर चल पड़े, परंतु साहसी चंद्रक निकट के रास्ते से शीघ्र गंधर्व वन पहुंचा। वहाँ के सरोवर में स्वर्ण कमलों को देख एक कमल को चुनने के ख्याल से पानी में उतर पड़ा। दूसरे ही क्षण अदृश्य रूप में सिंह के रूप में स्थित एक गंधर्व गरज कर चंद्र पर टूट पड़ा। चंद्रक ने भांप लिया कि वह सच्चा सिंह नहीं है। उसने उसके कंठ को दोनों हाथों से कसकर दबाया। दम घुटने के कारण गंधर्व छटपटाया। असली रूप धारण कर उसने चंद्रक से प्रार्थना की कि उसको प्राणों के साथ छोड़ दे। चंद्रक ने अपने आने का कारण बताया। इस पर गंधर्व ने सरोवर से एक स्वर्ण कमल तोड़कर चंद्रक को दिया। तब तक अंधेरा हो चला था, इसलिए चंद्रक उस रात को समीप की एक गुफा में रह गया। आधी रात के समय चंद्रक ने सिंह का गर्जन सुना। चंद्रक तेजी के साथ सरोवर के निकट पहुंचा तो देखा, क्या है, रुद्रक घायल हो कराह रहा है। चंद्रक रुद्रक को अपनी गुफा में ले गया। स्वर्ण कमल के रस को निचोड़कर उसके शरीर पर लेपन किया। दूसरे ही क्षण रुद्रक को गंधर्वों की अद्भुत सुंदरता प्राप्त हुई। रुद्रक ने चंद्रक के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद दोनों स्वर्ण कमल लिए बिना ही राजमहल को लौट आए। फिर भी तेजोवती ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार रुद्रक के साथ विवाह किया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, सौंदर्य के प्रति अनुरक्त तेजोवती का अंत में रुद्रक के साथ विवाह करने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर चंद्रक ने जो विजय प्राप्त की उसे रुद्रक को क्यों प्रदान की? दोनों तेजोवती की परीक्षा के उम्मीदवार थे ना। वास्तव में तेजोवती ने अपने पिता से चंद्रक के साथ विवाह करने की अपनी इच्छा न बताकर प्रतियोगिता क्यों रखी?
इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूँ उत्तर दिया, सत्राजित से रुद्रक ने ही तेजोवती की मांग की, ना कि चंद्रक ने। यदि सत्राजित ने तेजोवती से यह कहा होता कि उन दोनों में से किसी एक के साथ विवाह करो, ऐसी हालात में तेजोवती ने चंद्रक का ही चुनाव किया होता। जो व्यक्ति तेजोवती के साथ विवाह करने की मांग नहीं करता, उसके साथ तेजोवती कैसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करती। इसलिए तेजोवती ने प्रतियोगिता चलाकर चंद्रक को भी स्वयंवर में भाग लेने को बाधित किया। वह जानती थी कि उस प्रतियोगिता में रुद्रक हार जाएगा और चंद्रक विजयी होगा। इसी ख्याल से तेजोवती यह चाल चली कि स्वर्ण कमल प्राप्त कर चंद्रक और सुंदर बन जाएगा और उसको अपना पति बना सकेगी। मगर उसकी चाल को विफल बनाने वाला व्यक्ति स्वयं चंद्रक ही था। चंद्रक सत्राजित की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतियोगिता का उम्मीदवार बना, ना कि तेजोवती के वास्ते। वह रुद्रक के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता था, उल्टे वह रुद्रक के प्रति अगाध सहानुभूति रखता था। वह यह भी जानता था कि रुद्रक तेजोवती को कितना प्यार करता है। रुद्रक की किस्मत को आजमाने के वास्ते ही चंद्रक उस दिन रात को शीघ्र लौटे बिना गुफा में उसका इंतजार करता रहा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि चंद्रक ने जो विजय प्राप्त की उसे त्याग दी है। उसने उस विजय का सदुपयोग किया। इस प्रकार राजा के मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।